आज का जो अपना टॉपिक है टैली प्राइम के अंदर वो है कोरियर सर्विस की बिजनेस के रिगार्डिंग। आज अपन टैली प्राइम के अंदर सीखेंगे यदि अपना कोरियर सर्विसेज का बिजनेस है तो उसका इम्प्लीकेशन अपन टैली प्राइम के अंदर कैसे करेंगे, वह उसकी एंट्री कैसे पास होगी, ये आज अपन पूरा प्रैक्टिकली सीखेंगे। जैसे मैं आपको एक एक्सेल बताता हूँ। सपोज करते हैं मेरा कोरियर सर्विसेज का बिजनेस है, तो कई जगहों की मैंने मतलब किसी कस्टमर से मैंने कोरियर रिसीव करी और आगे दी, तो वो मेरे लिए एक इनकम हो गई। तो अपन लेजर्स बनाएंगे सबसे पहले इनकम फ्रॉम कोरियर, और वो हेड होएगा उसका डायरेक्ट इनकम। इसी तरीके से कोरियर सर्विसेज में हो सकता है मुझे जो लिफाफे वगैरह एनवलप होते हैं उसके उस पर स्टिकर्स वगैरह चाहिए हो, तो वो मैंने परचेज करे तो वो मेरे लिए खर्चा हो गया मेरे कोरियर सर्विसेज के बिजनेस का। तो प्रिंटेड स्टिकर हो गया, तो वो ये कैसे प्रिंटेड स्टिकर आइटम क्रिएट होगा, फिर कैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो होगा, ये भी आज अपन सीखेंगे। अब और कई बार आपने देखा होगा कि कोरियर सर्विस के बिजनेस में से अपन कोरियर आगे भेजते हैं तो फॉरवर्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लगते हैं, बल्कि लगते ही हैं। तो उसकी ऐड होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी अपन क्रिएट कर कर देखेंगे। फिर हो सकता है अपन ने अपने कोरियर सर्विस के बिजनेस के लिए A4 कागज खरीदे हो, A4 पेपर, तो वो अपने लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये भी अपन प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन करेंगे। तो आज अपन टेली प्राइम के अंदर ये सीखेंगे कि यदि अपना कोरियर सर्विसेज का बिजनेस है तो कैसे उसकी इम्प्लीकेशंस अपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले है इनकम फ्रॉम कोरियर, यानी अपन ने किसी कस्टमर से कोरियर रिसीव करी आगे भेजने के लिए, तो वो इनकम हो गई। तो अपन लेजर क्रिएट करेंगे सबसे पहले इनकम फ्रॉम कोरियर, और उसका हेड होगा डायरेक्ट इनकम। तो ये टेली प्राइम मैंने खोला, सबसे पहले अपन क्रिएट पर जाएंगे और लेजर अपन क्रिएट करेंगे इनकम फ्रॉम कोरियर, और ये हो जाएगी अपने लिए डायरेक्ट इनकम। अब जो ये कोरियर सर्विसेज होती है इस पर क्या है 18% जीएसटी अपन लेते हैं। तो यहाँ पर अपन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पर जाएंगे, इसको यस करेंगे, एक बार का HSN वगैरह ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में ले लेंगे सेल्स टैक्सेबल, और इंटीग्रेटेड टैक्स में 18 डालेंगे, ऑटोमेटिकली ये 9% हो जाएगा। इसमें अपन एक काम और कर सकते हैं, चाहें तो अपन यहाँ पर लोकल भी लिख सकते हैं, लोकल लिख दिया अपन ने। जैसे अब यहाँ पर क्या है कि अपन ने सेल्स टैक्सेबल लिया है, जो लोकल, जैसे मैं राजस्थान का जीएसटी नंबर है मान लीजिए इस बिजनेस में, और राजस्थान के कस्टमर से मैं कोरियर सर्विसेज उनको दे रहा हूं, तो ये हेड जाएगा सेल्स टैक्सेबल में, जो मैंने यहाँ पर ले लिया सेल्स टैक्सेबल। इस तरीके से ये हो गया। सप्लाई टाइप्स में हो जाएगा सर्विसेज। इसको अपन सेव कर लेते हैं, एंटर एंटर करके ये हो गया। ये लेजर अपनी सबसे पहली क्रिएट हो गई। अब अपने को क्या करना है, अपन ने एक जैसे अपन ने सपोज करते हैं किसी कस्टमर को कोरियर की सर्विसेज दी, तो अपन ने एक बिल बनाएंगे, एफेट करेंगे, सेल्स में एक बिल बना लेते हैं। जैसे एक बिल नंबर ले लेते हैं, तारीख ले लेता हूं मैं 30/4। कोई कस्टमर था, सपोज करते कैश में ही अपन बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर टेली प्राइम में मोड चलते हैं, आइटम मोड, अकाउंटिंग मोड। तो अगर मोड चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज मोड पर जाएंगे, तो यहाँ पर अपन लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। यहाँ पर अपन ने ले लिया इनकम फ्रॉम कोरियर लोकल, और जैसे सपोज करते हैं 400 रुपए की सर्विसेज अपन ने दी, ये आ गया। अब इस पर 18% अपन जीएसटी लगाएंगे, तो अल्ट सी करके अपन यहीं से ही लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले CGST आउटपुट, ये हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी और सेंट्रल टैक्स। ये हो गया 400 रुपए। तो जो कोरियर सर्विसेज होती है उस पर 18% जीएसटी अपन लेते हैं, तो 9% तो हो गया CGST। अब अल्ट सी करके एक लेजर और बना लेते हैं SGST आउटपुट, और ये हो जाएगा जीएसटी में स्टेट टैक्स। इस पे भी अपन 9% लगा देंगे, तो टोटल 18% अपन कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। ये बिल बन गया, इसको अपन एंटर एंटर करके सेव कर लेते हैं। इस तरीके से ये अपन ने बिल जनरेट कर लिया। अब अपन एक बिल और जनरेट कर लेते हैं। जैसे मैं एक बिल नंबर ले लेता हूँ 31 मई में ही
कैश में इनकम फ्रॉम कोरियर 300 रुपये, अगेन CGST आउटपुट और SGST आउटपुट। इस तरीके से अपन ने ये दो बिल जनरेट कर लिए कोरियर सर्विसेज के। अब इनका इम्पैक्ट अपन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर देखेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसको अपन शॉर्टकट की पी भी अगर प्रेस करते हैं गेटवे ऑफ टैली पर आकर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन देख पाएंगे। डिटेलिंग के लिए आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करें तो डिटेलिंग आ जाएगी। यहाँ पर देखिए दो बिल अपन ने जनरेट करे, उससे अपने को इनकम हुई 700 रुपये। इसको और ज्यादा डीप में देखना है तो अपन एंटर करेंगे तो देखिए अप्रैल में 400 रुपये, ये अपन ने और एंटर किया तो देखिए कोरियर की सर्विसेज दी अपन ने 400 रुपये, फिर उस पर जो GST लगा वो GST का पार्ट GST में चला गया। उसी तरीके से दूसरा बिल था मई के अंदर 300 रुपये, 300 रुपये की सर्विसेज दी तो ये देखिए इनकम फ्रॉम कोरियर 300 रुपये और GST का पार्ट GST में चल गया तो टोटल हो गए 700 रुपये। तो इस तरीके से अपने को कोरियर से इनकम हुई 700 रुपये जो यहाँ पर शो हो रही है डायरेक्ट इनकम में। अब इस तरीके से अपना जो पहला टास्क है इनकम फ्रॉम कोरियर का ये कंप्लीट हो गया है। अब अपन ने सपोज करो अपने कोरियर सर्विस के बिजनेस के लिए प्रिंटेड स्टिकर परचेज करे तो इसकी भी ऐड होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं आपको एक बिल बता देता हूँ जिससे अपन ने प्रिंटेड स्टिकर परचेज करे और इसकी भी अपन एंट्री टैली प्राइम के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पार्टी है शर्मा एंटरप्राइजेस, इनसे अपन ने अपने कोरियर सर्विस के बिजनेस के लिए प्रिंटेड स्टिकर परचेज करे 50 पीस 40 रुपए की रेट से और इस पर GST लगाए 9% 9% CGST 9% SGST, टोटल GST लगाए 18% और ये अपन ने लोकली परचेज करें। तो ये अपने लिए क्या है कोरियर सर्विस के बिजनेस के लिए अपने लिए खर्चे हैं प्रिंटेड स्टिकर। तो सबसे पहले तो अपन ने एक लेजर्स बनाएंगे शर्मा एंटरप्राइजेस की, फिर प्रिंटेड स्टिकर है तो अपन एक और लेजर बनाएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस की और फिर एक परचेज की एंट्री अपन पास करेंगे। तो ये मैं टैली पर गया, क्रिएट करूंगा लेजर। सबसे पहले शर्मा एंटरप्राइजेस ग्रुप हो जाएगा इसका सनरी क्रिएटर्स और एंटर करके लेजर अपनी बन गई। अब अपन एक लेजर और बना लेंगे यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस और ये हो जाएगा, ये प्रिंटेड स्टिकर अपने लिए खर्चा है तो ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब यहाँ पर सेट अल्टर GST डिटेल को अपन यस करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में लेंगे परचेज टैक्सेबल क्योंकि अपन लोकली परचेज कर रहे हैं और जो स्टिकर है उस पर GST 18% है तो अपन इंटीग्रेटेड टैक्स में डालेंगे 18%। ऑटोमेटिकली सेंट्रल और स्टेट हो जाएगा 9%। सप्लाई टाइप्स में ले लेंगे गुड्स और एंटर करके सेव करेंगे और अब अपन एक परचेज की एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर देखिए 15 जून की परचेज है, बिल नंबर है 85। परचेज की एंट्री पास करने के लिए गेटवे ऑफ टैली वाउचर्स पर जाएंगे। अभी सेल्स वाउचर ओपन है, परचेज का शॉर्टकट की है F9 दबाएंगे, बिल नंबर लेंगे, तारीख लेंगे, कौन सी पार्टी से प्रिंटेड स्टिकर परचेज करें शर्मा एंटरप्राइजेस। अब देखिए यहाँ पर आइटम मोड ओपन है, इसको अपने को मोड को चेंज करना पड़ेगा। या तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके चेंज मोड कर लें, नहीं तो कंट्रोल के साथ H प्रेस करें और यहाँ पर अपन मोड ले लेंगे आइटम इनवॉइस से अकाउंटिंग इनवॉइस। ये अकाउंटिंग इनवॉइस आ गया। अब अपन ने जो भी लेजर बनाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस की ये ले लेंगे और परचेज में अपन स्टिकर का अमाउंट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2000 रुपए की स्टिकर है प्लस GST लगा है तो यहाँ पर अपन सिंपली लिखेंगे 2000 रुपए और अब अपन एक CGST इनपुट और SGST इनपुट की लेजर्स बनाएंगे। मैं यहीं से लेजर बना लेंगे, ऑल्ट के साथ आप C प्रेस करें तो यहीं से आप लेजर बना लेंगे। सबसे पहले लेजर बनाएंगे CGST इनपुट, टाइप में हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, अंडर ग्रुप आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी ऑब्लिक टैक्सेस आएगा GST, CGST तो आएगा सेंट्रल टैक्स। ये देखिए 2000 पर 9% लग गया CGST। ऑल्ट के साथ C दबाएंगे। अब लेजर बनाएंगे SGST इनपुट और ये भी हो जाएगा GST स्टेट टैक्स। इस तरीके से 2000 रुपये पर 9% लग गया, 9% CGST 9% लग गया SGST
और ये अपना बिल हो गया। यहाँ पर आप चाहें तो नरेशन दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे देता हूँ, प्रिंटेड स्टिकर परचेज। टोटल कितने हैं वो देख लेते हैं। टोटल है 50 पीस, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाहे तो 50 पीसेस। ये हो गया। अब इसका इम्पैक्ट अपन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। डिटेलिंग के लिए ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 2000 रुपए। इसको और ज्यादा डीप में देखना है तो एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 2000 रुपए, और जो जीएसटी का पार्ट है वो जीएसटी में चला गया, और नीचे नरेशन भी आ ही रहा है। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री अपन ने, जो स्टिकर परचेज करे उसकी एंट्री अपन ने पास करी, और उसका इम्पैक्ट ये रहा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये अपना दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया प्रिंटेड स्टिकर का। आप देखिए फॉरवर्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट, अपना क्या बिजनेस है तो अपन क्या, जो भी कोरियर अपने को कस्टमर देता है आगे भेजने के लिए, तो वो अपन किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए आगे भेजते हैं। तो सपोज करते हैं, जैसे मैं एक बिल बता देता हूँ आपको। ये पार्टी है शर्मा एंटरप्राइजेस, इनसे अपन ने ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज ली 5000 रुपए की, फिर उस पर जीएसटी लगा 9%, टोटल बिल हो गया 5900 का। तो इस तरीके से ये भी एंट्री अपन पास करेंगे। अपन ने जिन भी कस्टमर से कोरियर ली उनको अपन ने ट्रांसपोर्ट के जरिए आगे भेजा, तो अपन ने ये शर्मा एंटरप्राइजेस से ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज ली। अब इनसे अपन ने सर्विसेज ली तो इन्होंने अपने को सर्विस का बिल बनाकर भेजा ट्रांसपोर्ट का 5000 प्लस जीएसटी। तो देखिए शर्मा एंटरप्राइजेस की तो लेजर बनी हुई है। अब अपन एक लेजर बनाएंगे फॉरवर्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस की। मैं टैली प्राइम में जाता हूँ, क्रिएट करेंगे लेजर फॉरवर्डिंग ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को अपन यस करेंगे, और लोकली अपन परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर ले लेंगे वही सिंपल परचेज टैक्सेबल। 18% इस पर जीएसटी इन्होंने चार्ज किया है तो अपन 18 लिखेंगे। ऑटोमेटिकली सेंटर और स्टेट हो जाएगा 9%। अब इसमें सप्लाई टाइप्स जो आएगी वो आएगी सर्विसेज। इस तरीके से ये फॉरवर्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट हो गया। इसको अपन एंटर करके सेव करते हैं, और अब एक और परचेज की एंट्री वाउचर्स में जाते हैं, बिल नंबर वगैरह देखते हैं। तो बिल नंबर है 90, डेट है 30 जून। ये 30 जून, पार्टी का नाम शर्मा एंटरप्राइजेस, अकाउंटिंग मोड ही ओपन है, फॉरवर्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। अमाउंट देखते हैं, अमाउंट है 5000 रुपए, तो ये 5000 रुपए आ गया, और CGST इनपुट, सिंपल SGST इनपुट लग गया। टोटल अमाउंट हो गया 5900 की। अपन ने ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज ली, और ये अपने लिए खर्चा है तो अपन ने फॉरवर्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट की लेजर्स बनाकर उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया। इसको एक्सेप्ट करते हैं, गेट ऑफ टैली पर आते हैं। अब देखते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉरवर्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में भी देखिए खर्चा आ गया 5000 रुपए। एंटर करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए शर्मा एंटरप्राइजेस से सर्विसेज ली 5000 की, और जीएसटी का पार्ट जीएसटी में चला गया। इस तरीके से फॉरवर्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट भी हो गए, और ये अपने को शो हो रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब इसमें एक और एंट्री, अपन ने अपने बिजनेस के लिए A4 पेपर खरीदे, जो रिम पेपर होता है, तो ये अपने लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसकी भी एंट्री अपन पास करेंगे, इसका भी बिल मैं आपको बता देता हूँ। यह देखिए A4 कागज खरीदे 5 पीस 240 रुपए की रेट से, और एंड में उस पर 9% जीएसटी लगा है। तो शर्मा एंटरप्राइजेस की लेजर तो बनी हुई है, अपन एक लेजर बनाएंगे। अब क्रिएट पर आकर स्टेशनरी एक्सपेंसेस की एक्सपेंसेस, और ये हो जाएगा अपने लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर अपन सेटल जीएसटी डिटेल पर आएंगे। लोकली अपन परचेज कर रहे हैं वही परचेज टैक्सेबल। A4 कागज, उस पर 18% जीएसटी लगा है, 18% लेंगे। ऑटोमेटिकली सेंटर टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9% हो जाएगा। सप्लाई टाइप्स में अपन ले लेंगे गुड्स, और एंटर करके इसको सेव करके परचेज की एंट्री सिंपल अपन वाउचर्स में आके
पास करेंगे। यहाँ पर आप देखिए बिल नंबर है 105, डेट है 15 जुलाई, 105 15 जुलाई। पार्टी वही शर्मा एंटरप्राइजेस, पर्टिकुलर्स ओपन है ये। अब जो ओपन ने अभी लेजर्स बनाई स्टेशनरी एक्सपेंसेस की, इसको ओपन ले लेंगे। अमाउंट वगैरह देख लेते हैं। 1200 रुपये अमाउंट है, 1200 रुपये लिख देंगे। अब इस पर 9% तो लग जाएगा CGST और 9% लग जाएगा SGST, तो टोटल अमाउंट हो गया, 1 मिनट अमाउंट देख लेते हैं। 1200 रुपये अमाउंट है, 12,000 हो गया, 1200 ये हो गया। अब यहाँ पर अपन चाहें तो नरेशन दे सकते हैं कि A4 पर पेपर परचेस, ये हो गया। अब इसका भी इम्पैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्ट के साथ F1 करेंगे तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में स्टेशनरी एक्सपेंसेस आ गया 1200 रुपये। इसको अपन और डीप में देखना चाहते हैं तो एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शर्मा एंटरप्राइजेस से A4 पेपर खरीदे 1200 रुपये प्लस GST लगा, GST के बाद GST में चल गया और स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया 1200 रुपये। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1200 रुपये। तो इस तरीके से यदि कोरियर सर्विसेज का बिजनेस है तो उसकी एंट्री टेली प्राइम के अंदर इस तरीके से होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा कोरियर सर्विसेज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।